हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैकेट पे आपका स्वागत है। तो आज 18 अगस्त और हम लोग 18 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने क्या रहेगा रिव्यू, जैसे कि क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना, इसके बारे में जानेंगे। एयर इंडिया एयरलाइंस के बारे में जानेंगे, यानी एयर इंडिया एयरलाइंस की सेवा समाप्त हो गई है, कहाँ पे तो कैसे ये जानेंगे। दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल कहाँ बन रहा है, तो ये जानेंगे। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स प्रथम स्थान किसने हासिल किया, इसके बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहला रहेगा, यानी हाल में फिट इंडिया यूथ क्लब, यानी कि यूथ क्लब पहले किसने शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा किरण रिजिजू। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा किरण रिजिजू। तो इसका उद्देश्य होगा नागरिकों को फिटनेस के लिए बढ़ावा देना, और इसमें 30 से 60 मिनट तक फिटनेस गतिविधि के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था फिट इंडिया फ्रीडम रन, तो ये किसने लॉन्च किया था, तो ये भी आपका खेल मंत्रालय द्वारा, यानी कि किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी जो खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे कि आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है कृषि मंत्रालय। तो यहाँ पे कृषि मेघ नाम की अभी पहल शुरू की गई थी कृषि मंत्रालय द्वारा, और आपको दिख रहा है एमएसएमई। तो एमएसएमई की हम लोग बात जानेंगे, तो यहाँ पे माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य नामक यानी लॉन्च किया था। और पंजाब आपको दिख रहा होगा, तो पंजाब से हम लोग योजना लिंक करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन बना सकते थे लेकिन नहीं क्वेश्चन बनाया। तो यहाँ पे अभी फ्री मोबाइल, यानी जो अभी फ्री मोबाइल योजना चल रही है, तो जो 12th के छात्र होंगे, जो 12th के यानी छात्र होंगे, तो उनके लिए फ्री मोबाइल सुविधा कहाँ से, तो वो होगी पंजाब के लिए। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि आपका युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन होंगे, तो मंत्री हो जाएंगे किरण रिजिजू। और इसका जो खेल मंत्रालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 27 मई 2000 को। हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली, वार्षिक बजट होगा 28.27 बिलियन। अब हम लोग जैसे और भी क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखें, जैसे हाल में भी रैना और धोनी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, और अनंत पद्मनाभन और जो अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों रहेगा ये वाला। तो हम लोग देखेंगे हाल में ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हरभजन। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हरभजन। हरभजन अभी हाल में ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अब यहीं पे जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सौरभ गांगुली, तो सौरभ गांगुली अभी आपके सनफीस्ट इंडिया के, यानी सनफीस्ट इंडिया रन एस वन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। आपको दिख रहा होगा ऋषभ पंत, तो ऋषभ पंत जीएसडब्ल्यू के जो जीएसडब्ल्यू सीमेंट है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। आपको हरभजन तो हो ही गया है। जैसे दीपिका पादुकोण की अगर हम लोग बात करें, दीपिका पादुकोण, तो दीपिका पादुकोण अभी हाल में बनी थी, जैसे कि एयरलाइन विस्तारा की कौन, तो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अब जैसे और भी क्वेश्चन है आपके, अभी हाल में जैसे स्पोर्ट अड्डा के कौन बने हैं, तो स्पोर्ट अड्डा के अभी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन बने थे, तो वो बने थे आपके ब्रेटली। नेक्स्ट आपके जैसे ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो अभी एम एस धोनी बने थे पोकर साइट के, किसके, तो पोकर साइट के टाइटन सोनाटा के कौन बने थे, एम एस धोनी बने थे। और जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन जैसे पढ़ लें आमिर खान, तो आमिर खान किसके बने थे अभी ब्रांड एम्बेसडर, तो वो बने थे वीवो कंपनी, किसके, वीवो मोबाइल कंपनी है। अब यहीं से और क्वेश्चन लिंक करके पढ़ें, जैसे आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत कौन बनी, तो वो बनी थी दिया मिर्जा। ऐसे ही पढ़ लें हम लोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम गुडविल एम्बेसडर कौन बनी, तो वो बनी थी पद्मा लक्ष्मी। यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर कौन बनी, तो वो बनी आपकी बॉबी ब्राउन। और यहीं पे जैसे हम लोग पढ़े यूनिसेफ इंडिया की कौन बनी ब्रांड एम्बेसडर, तो यहाँ पे हो जाएगा हेमा दास। और मोदी की पहल जो है भारत की लक्ष्मी, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, तो वो बनी दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु। चीनी स्मार्टफोन जो आपका वन प्लस है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो वो बने अमिताभ बच्चन। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, तो हाल में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल कहाँ बनाया जा रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या होगा, तो मणिपुर। आपको दिख रहा है हालांकि चित्र में, तो आपको ये पुल है, तो इसे सबसे यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पुल हो जाएगा, यानी पुल जो घाट पुल होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। जो ये आपको दिख रहा है यानी स्तंभ जो दिख रहा है स्तंभ, तो इस स्तंभ की जो ऊंचाई होगी वो होगी 141 मीटर। कितनी होगी, तो वो होगी 141 मीटर। जो 141 मीटर है, तो इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो उसने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, तो ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे माला रिजेका का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि मॉन्ट्रेगो के माला रिजेका जो कि यूरोप में स्थित है, उसका है जो ऊंचाई वो है 139 मीटर, इसका है 141 मीटर, तो इसका रिकॉर्ड टूट गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे पूरे होने की जो संभावना है वो कब तक है इस पुल की, तो वो हो जाएगा आपका 2022। कब तक, 2022 तक पूरे होने की संभावना है। लागत की अगर बात करेंगे तो लागत है 280 करोड़,
जो आकी गई है। और इससे पहले भी मणिपुर की अगर हम लोग बात कर ले तो मणिपुर में एक तमेंगलोंग जिला के जो मकरू मकरू नदी है तो उसके उस पर बन रहा था पुल अभी हाल में कुछ दिन पहले। अब ये कहाँ पे बनना है पुल, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये पुल बनना है मणिपुर, और मणिपुर पे कहाँ, तो मणिपुर का शहर है नोनी। तो नोनी की इजाई नदी पे, किस पे, तो इजाई नदी होगी। नदी कौन हो जाएगी, तो नदी होगी इजाई, नदी हो जाएगी इजाई में बन रहा है। और जो अगर इसके स्तंभ की ऊंचाई देखी जाए तो इसकी स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी 141 मीटर। अब यहाँ पे मणिपुर की हम लोग बात कर लें, जैसे मणिपुर, तो यहीं से जो हमने अभी हाल आपको बताया कि पहले भी इससे पुल बन गया, तो उसका नाम था दुल्हन। क्या नाम था, तो उसका पुल का नाम है दुल्हन, वो भारत का सबसे बड़ा था अभी तक रिकॉर्ड में। अब यहीं से हम लोग देखेंगे मणिपुर, तो मणिपुर की कैपिटल हो जाएगी इम्फाल, सीएम होंगे एन बीरेन सिंह, गवर्नर होंगे नजमा हेपतुल्ला। अब यहीं से जैसे और भी क्वेश्चन आपके जैसे रहेंगे इसी से रिलेटेड, तो आपका जैसे ये मणिपुर है, तो मणिपुर ये नागालैंड के, जो नागालैंड है वो इसके उत्तर साइड में है, नागालैंड इसके उत्तर साइड में है, मिजोरम इसके दक्षिण साइड में है, और असम इसके पश्चिम साइड में है, और म्यांमार इसके दक्षिण पूर्व साइड में होगा। अब यहीं पे मणिपुर और आपका असम से अगर जैसे हम लोग देखें लिंक करके, तो अरुणोदय योजना कहाँ पे चलाई जाएगी, तो ये चलाई जाएगी असम में। कहाँ पे, अरुणोदय योजना असम में। अगर हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन पढ़े दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग में सबसे ऊंचा, जो सबसे ऐसे ही दार्जिलिंग जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, घूम नाम का रेलवे स्टेशन कहाँ पे, वो है दार्जिलिंग। रियाची आपको दिख रहा है, तो रियाची भी यहाँ से संबंधित होगा, यानी कटरा से बनिहाल के बीच में स्थित है रियाची। ये चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल था। अब रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों रहेगा आगे आने वाला, तो ये रहेगा, यानी हाल में पूछा जा रहा है, हाल में इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष ईंट बनाने का यानी कि स्थायी प्रक्रिया विकसित की है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा IISc बेंगलुरु। क्या होगा, तो IISc बेंगलुरु। अब यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि आपके सामने है ऑप्शन, यानी कि रुड़की दिख रहा होगा, कोझिकोड दिख रहा होगा, और दिल्ली दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे जानेंगे रुड़की के बारे में, तो अभी यूनिसेवियर डिवाइस डिसइंफेक्शन बॉक्स जो अभी विकसित किया था, किसने किया था, वो होगा रुड़की ने। और यहीं पे जैसे IIM कोझिकोड की अगर बात करें, तो वैली बैंड किसने यहाँ पे विकसित किया था, तो वो हो जाएगा कोझिकोड, IIM कोझिकोड। यहीं से अगर एक और बैंड की अगर बात करें, स्मार्ट रिस्ट बैंड, वो किसने विकसित किया, वो होगा नागपुर एम्स। किसने, तो वो हो जाएगा नागपुर एम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अलग हैं बातें। यहीं पे IIT दिल्ली की अगर बात करें, तो कोरोसियोर नामक डायग्नोस्टिक जो किट है वो किसने विकसित की, वो होगी IIT दिल्ली। ऐसे ही कानपुर की अगर हम लोग बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, तो कानपुर ने सैनिटाइजिंग डिवाइस जो शुद्ध नाम की विकसित की थी, मोबाइल मास्टर जी विकसित किया था। और IIT बॉम्बे की अगर हम लोग यहीं से बात कर ले IIT बॉम्बे, तो IIT बॉम्बे ने अभी हाल में इंडियन जो रिसीवर चिप है, तो ध्रुवा, नाम क्या होगा, ध्रुवा, तो उसको विकसित किया है। DIAT की अगर बात कर लें, तो यहाँ पे आश्रय नाम का मेडिकल बेड तैयार किया था। अब इसरो की अगर बात कर ले, इसरो, तो इसरो की स्थापना कब हुई है, तो इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर होगा बेंगलुरु, निदेशक होंगे के सिवन, और संस्थापक होंगे विक्रम अंबालाल साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा, हाल में किसने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लुइस हैमिल्टन। अब ये आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो आयोजन ये कहाँ पे हुआ, तो आयोजन हुआ है बार्सिलोना कैटालोनिया स्पेन में। कहाँ पे, तो बार्सिलोना स्पेन में हुआ है ये आयोजन। अब ये आयोजन, इस सीजन की जो जीत है वो इनके नाम कौन सी जीत है, तो वो हो जाएगी चौथी जीत। कौन सी, चौथी जीत हो जाएगी। जैसे कि पहली थी स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स, दूसरी थी हंगरियन ग्रांड प्रिक्स, तीसरी थी जो ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स, और ये चौथी हो जाएगी स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स। अब यहाँ पे इनके करियर की अगर जीत देखी है, तो करियर की इनकी 88वीं जीत होगी। यहीं से जो और भी हम लोग क्वेश्चन देखें, तो लुइस हैमिल्टन हैं कहाँ के, तो ये हैं कहाँ के लुइस हैमिल्टन, ये हैं ब्रिटेन के। कहाँ के हैं, तो ये ब्रिटेन के हैं। और किसके, तो मर्सिडीज के ड्राइवर होंगे। सेकंड नंबर यहाँ पे किसने स्थान ग्रहण किया, सेकंड नंबर यहाँ पे किसने ग्रहण किया है, तो वो किसने किया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्स वेरस्टेपेन। क्या होगा, तो सेकंड नंबर जो स्थान ग्रहण किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जैसे अगर बात करते हैं, तो आपका वाल्टोरी बोटास का क्या रैंक रहा है, तो इनका रैंक रहा है थर्ड। क्या रहा है, तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, यानी कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये है
थर्ड। तो अब हम लोग इनके बारे में जानते हैं, किसके ये ड्राइवर या रेसर हैं, तो लुइस हैमिल्टन है किसके, मर्सिडीज के, और जो मैक्स वेरस्टैपेन है ये हैं रेडबुल से, और ये सेकंड रहे हैं नीदरलैंड के निवासी हैं। अब वॉल्टोरी बोटास की अगर बात करें तो ये थर्ड नंबर पे हैं, मर्सिडीज के ये भी ड्राइवर हैं और ये फिनलैंड से हैं। अब हम लोग जैसे और भी क्वेश्चन पिछला अभी देखे 70वीं एनिवर्सरी, तो इसकी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती थी, वो होगा मैक्स वेरस्टैपेन, ठीक है। वहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन रहा था, तो वहाँ पे सेकंड नंबर पे रहे थे लुइस हैमिल्टन और थर्ड पे रहे थे वाल्टोरी बोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा ये, हाल में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी OSOWOG योजना प्लान किसने तैयार किया। तो तैयार करने की बात है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा MNRE। क्या होगा, तो MNRE। इस योजना की घोषणा किसने की है, तो दोस्तों घोषणा की है नरेंद्र मोदी ने। किसने, नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी ने की है इस योजना की घोषणा। अब इसका जैसे हम लोग फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म के बारे में जाने, जैसे MNRE के मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूअल। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें इसके बारे में होगा क्या, तो इसमें दुनिया भर में जो सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा, उससे पूरी यानी कि पूरे दुनिया में एक क्या होगा, तो ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। अब यहाँ पे शामिल कितने देश हैं, तो शामिल 140 देश होंगे। कितने, तो शामिल 140 देश हो जाएंगे। इसमें कितने शामिल हैं देश, तो शामिल होंगे 140। अब ये कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़े जाएंगे 140। अब यहाँ पे हम लोग और भी बात करें तो इसका MNRE का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूअल यानी कि नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है आयुष मंत्रालय, तो आयुष मंत्रालय ने हम लोग ने पढ़ा था कल क्वेश्चन, आयुष फॉर इम्यूनिटी। तो ये इसने किसने योजना लॉन्च की है, पहले किसने शुरू की है, तो इसका राइट आंसर होगा आयुष मंत्रालय। रिलायंस फाउंडेशन की अगर हम लोग बात करें तो WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज किसने शुरू किया, तो वो जाएगा आपका ऑप्शन बी रिलायंस फाउंडेशन। और अभी जैसे जल शक्ति मंत्रालय की अगर हम लोग बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी किसने शुरू किया, तो वो जाएगा ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय। अब यहीं पे MNRE की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1992 में। कब हुई, तो 1992 में हुई इसकी स्थापना, और जो इसका हेडक्वार्टर होगा वो होगा न्यू दिल्ली, और इसके मंत्री होंगे श्री राजकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये, हाल में किसने सृजन पोर्टल लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको सामने दिख रहे हैं राजनाथ सिंह। क्या होगा, तो राजनाथ सिंह हो जाएगा। ये वन स्टॉप यानी कि ऑनलाइन शॉप पोर्टल है जिसमें स्वदेशी सामान यानी देश में विकसित सामान मिलेगा, स्वदेशीकरण के लिए ये सामान की सुविधा प्रदान करेगा। अब यहाँ पे जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग यहीं से लिंक करके पढ़े, जैसे येलो चेन। तो येलो चेन कहाँ से संबंधित है, तो येलो चेन नागालैंड से है संबंधित, जिसको नेफ्यू रियो ने यानी नागालैंड के CM नेफ्यू रियो ने लॉन्च किया है। ये भी एक ई-कॉमर्स प्रणाली है जिसमें एकीकृत मंच होगा, जैसे कि हम लोग सेवाएँ प्रदान करें या सेवाओं का लाभ उठाएं, जैसे कि नाई हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, टैक्सी हो गया, फास्ट फूड हो गया और रियल एस्टेट हो गया, ये सब क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे येलो चेन, इसमें आप लोग को रोजगार मिलेगा और हम लोग रोजगार दे भी सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिंक करके पढ़ते रहेंगे। अब ऑप्शन आपको दिख रहा है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी ने जितने भी उद्घाटन किए हैं और जितनी भी अभी योजनाओं के बारे में घोषणा की है और जितने भी अभी योजना लॉन्च की हैं 15 अगस्त पे जैसे कि, तो आप लोग हमें सब कमेंट में लिख के आज बताएंगे, ठीक है। अब राजनाथ का क्वेश्चन है प्रकाश जावड़ेकर की, अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर का यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और इन्होंने अभी स्वच्छ नामक का पोर्टल लॉन्च किया था। निर्मला सीतारमण की अगर हम लोग बात करें तो निर्मला सीतारमण ने भी NIP यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया था। अब यहाँ पे और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो रक्षा मंत्री कौन होंगे, तो वो हो जाएंगे राजनाथ सिंह और इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। क्या होगा, तो लखनऊ हो जाएगा। और यहीं से जैसे नागालैंड की बात करें तो नागालैंड जो अभी क्वेश्चन लिंक करके पढ़ा था, तो नागालैंड की कैपिटल हो जाएगी कोहिमा। क्या होगी, तो कोहिमा हो जाएगी। और गवर्नर होंगे यहाँ की RN रवि और CM है नेफ्यू रियो और डिस्ट्रिक्ट होंगे इसमें 12। जो कि अगर हम लोग बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड पश्चिम यानी जो पश्चिम इसके क्या है, तो असम है, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और पूर्व में पड़ता है बर्मा और दक्षिण में पड़ता है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने दोस्तों ये, यानी हाल में किन दो देशों के बीच प्रत्यक्ष टेलीफोन सेवाओं का उद्घाटन हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, अभी हम लोगों ने हाल में क्वेश्चन पढ़ा भी था, हालांकि वो भी अभी डिस्कस करेंगे। जैसे इसका राइट आंसर होगा इजराइल और UAE। तो अभी इजराइल और UAE के बीच का समझौता जो हुआ था, शांति समझौता, उसकी मध्यस्थता किसने की थी, तो इसका राइट आंसर
आंसर भी आप लोग कमेंट में बताएंगे किसने की थी मध्यस्थता। तो यहाँ पे अभी हमने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन को पढ़ाया था। अब हाल में जो शांति समझौता है इसका आप लोग आंसर करेंगे, और जो अभी मोदी जी से जितनी भी योजना जुड़ी हुई हैं वो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। अब यहाँ पे जो और भी क्वेश्चन करें तो समझौता का हम आपको नाम बता दें। जो समझौता हुआ था उस समझौता का नाम है जो आगे इस नाम को जो चलेगा समझौता, तो वो हो जाएगा नाम उसका अब्राहम समझौता के नाम से। अब यहाँ पे ऑप्शन यानी कि आपको दिख रहा होगा इजराइल। तो इजराइल की अगर हम लोग बात करेंगे इसकी कैपिटल होगी जेरूसलम, प्रेसिडेंट हो जाएंगे रूबेन लिवलिन, और पीएम होंगे बेंजामिन नेतन्याहू, और करेंसी होगी इजरायली शकेल। और यूएई की अगर हम लोग बात करें तो यूएई की कैपिटल हो जाएगी अबू धाबी, करेंसी होगी यूएई दिरहम, और प्रेसिडेंट होंगे खलीफा बिन जायद अल नहयान, और प्रिंस होंगे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहेगा। तो ये आपके सामने तस्वीर जो है जो आपको दिख रही है, तो ये तस्वीर एक हो जाएगी कौन, तो एक होगी अबू धाबी यानी कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नाहयान ये हैं। और जो आपके इजराइल के हो जाएंगे कौन, तो ये आपके सामने जो आपको दिख रहे हैं। अच्छा, ये एक काम करेंगे यहाँ पे भी एक होमवर्क, यानी ये प्रेसिडेंट की तस्वीर है या फिर बेंजामिन नेतन्याहू की है, बताएंगे आप लोग। यानी कि प्रेसिडेंट रूबेन की है या फिर ये पीएम बेंजामिन की है, ठीक है। तो फोटो डैश नाम, ठीक है, बताएंगे ऐसे करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं अन्य वीवीआईपी को विमान सेवा प्रदाता एयर इंडिया के स्थान पर कौन सेवा प्रदान करेगी, यानी इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। अब जो वीवीआईपी और प्रधानमंत्री को अभी तक इन्होंने सेवा दी है उस सेवा का इनका अंत है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे और बात करें तो इसके बारे में इसका राइट आंसर तो हो जाएगा बोइंग। क्या होगा, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बोइंग। यानी बोइंग जो है कंपनी वो यूएसए की कंपनी है। कहाँ की है, जो ये यूएसए की, यानी कि विमान जो अभी सेवा देगी तो ये यूएसए की कंपनी है। और बोइंग की अगर हम लोग और बात करें तो बोइंग से जो विमान आएंगे, जो विमान भारत आएंगे, तो उनका नाम होगा बोइंग 777, और एक दूसरा जो विमान आएगा उसका नाम होगा बोइंग 300ERS। तो ये 2 विमान अभी मंगाए गए हैं। अब ऐसे ही हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे अभी हाल में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि गो एयर के सीईओ कौन बने, तो सीईओ बने हैं कौशिक खूना। कौन बने हैं, कौशिक खूना बने हैं। और इंडिगो की अगर बात करें तो रेनोर जॉय दत्ता इसके सीईओ हैं। यहीं पे आपको क्वेश्चन जैसे हम लोग पढ़े बोइंग, तो बोइंग की स्थापना कब हुई, तो बोइंग की स्थापना हुई 15 जुलाई 1916 को। और इसकी स्थापना कहाँ, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो वो होगा शिकागो यूएसए, शिकागो यूएसए इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके संस्थापक होंगे विलियम ई बोइंग, और सीईओ होंगे डेब कॉलहॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, हाल में आदिवासियों के मंत्रालय द्वारा यानी कि जो शुरू किया गया है पोर्टल या पहल, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि स्वास्थ्य और आलेख ई न्यूज़ लेटर। तो ये यानी कि हम लोग जानेंगे और भी क्वेश्चन इसके बारे में। तो आदिवासी मंत्री यानी कौन होंगे, तो जनजाति मंत्रालय के मंत्री कौन हो जाएंगे, तो वो होंगे अर्जुन मुंडा। आज का सेशन दोस्तों हम सोच रहे हैं यहीं पर रखा जाए एंड। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों में अपने शेयर कर सकते हैं। तो इतना आप लोग भी कर दीजिएगा। बाकी का मैं तो जो आपको क्वेश्चन अच्छे से अच्छे बना कर के ला ही रहा हूँ, जितना एक्स्ट्रा जानकारी होता है वो मैं ला रहा हूँ, जितना कोशिश मैं कर रहा हूँ। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे तो मुझको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।